आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द फॉक्स माइंडसेट नाम की एक बेहद कमाल की फिलॉसफी पर बात करने वाले हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ये देखेंगे कि आज के इस मॉडर्न जंगल में सरवाइव करने के लिए सिर्फ डोले शोले या शारीरिक ताकत काफी नहीं है। यहाँ तेज दिमाग और चालाकी की भी जरूरत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जंगल पर असल में राज कौन करता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ताकतवर और खूंखार शेर ही जंगल का राजा है, राइट? लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे खेल के नियम ही अचानक बदल जाएं? जब परिस्थितियां एकदम उल्टी हो जाएं, तो सिर्फ ताकत के भरोसे बैठे रहने से क्या होगा? यहाँ एक बहुत ही क्लासिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा शेर जो पूरी तरह से अपनी क्रूर ताकत और कठोरता पर टिका है। अगर जंगल में महीनों तक लगातार बारिश हो जाए और उसका शिकार वहां से भाग जाए तो अपनी इसी कठोरता के कारण वो भूखा भी मर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चतुर लोमड़ी की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। वो हालात के हिसाब से तुरंत खुद को ढाल लेती है। जरूरत पड़ने पर वो फल या छोटे कीड़े मकोड़े खाकर भी अपना काम चला लेगी और सरवाइव कर जाएगी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने पहले पिलर पर, ताकत बनाम अनुकूलन यानी अडेप्टेबिलिटी। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आ गई। अब हम एक जिद्दी पत्थर की तरह तो बन नहीं सकते जो बस अपनी जगह पर अड़ा रहे और आगे ही ना बढ़े। इसके बजाय हमें पानी की तरह बनना चाहिए। पानी क्या करता है? वो इतना लचीला होता है कि किसी भी रुकावट के चारों तरफ से बहकर अपना नया रास्ता बना ही लेता है। हमें भी बिल्कुल वैसा ही फ्लो चाहिए। रियल वर्ल्ड में इस अडेप्टेबिलिटी का असर आप साफ साफ देख सकते हैं। याद है ना जब स्मार्टफोन का दौर शुरू हुआ था? नोकिया जैसे इतने विशाल ब्रांड ने समय के साथ बदलने से इनकार कर दिया और नतीजा, उनका पूरा दबदबा खत्म हो गया। वहीं एप्पल और सैमसंग ने नई तकनीक को अपनाया और मार्केट पर छा गए। ये हमें साफ बताता है कि आपके पुराने रसूख से कहीं ज्यादा कीमती आपका समय के साथ बदलने का लचीलापन होता है। चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, सीमाओं यानी अपनी लिमिटेशंस को मात देना। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही बेहतरीन बात कही गई है कि सीमाएं हमें रोकती नहीं हैं, बल्कि वे हमें चतुर बनने का चैलेंज देती हैं। मतलब अगर आपके पास शुरुआत में सब कुछ एकदम रेडीमेड नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सफर यहीं खत्म हो गया, बल्कि सच कहूं तो ये हमारी क्रिएटिविटी को ट्रिगर करने का एक बहुत ही शानदार मौका होता है। अगर आपके सामने अचानक एक बहुत बड़ी दीवार आ जाए तो जो ब्रूट फोर्स है यानी क्रूर ताकत, वो उसे सीधे तोड़ने की कोशिश करेगी और सच कहें तो ज्यादातर मामलों में वो फेल भी हो जाएगी। लेकिन फॉक्स माइंडसेट यहाँ स्मार्ट प्ले करता है। वो दीवार से टकराने के बजाय उसमें छिपी हुई छोटी छोटी दरारों को खोजता है या फिर किनारे से चुपचाप निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। इसका एक बहुत ही इंस्पायरिंग उदाहरण देखिए। एक ऐसा छात्र जिसके पास ना तो बहुत पैसा है और ना ही कोई खास सुविधाएं, लेकिन वो क्या करता है? वो अपनी रिसोर्सफुलनेस और लाइब्रेरी की पुरानी किताबों का ही इस्तेमाल करके IAS अधिकारी जैसी इलीट पोजीशन तक पहुंच जाता है। ये साबित करता है कि असली गेम हमेशा पैसों का नहीं बल्कि आपके दिमाग का होता है। अब ये सब जानने के बाद एक बड़ा ही मजेदार सवाल उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे धारदार हथियार है क्या? रुकावटों से भरी इस दुनिया में वो सबसे पहना टूल कौन सा है जो हमारे काम आ सकता है? और वो हथियार कोई तेज तलवार या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, जो हमें हमारे तीसरे पिलर पर ले आता है, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी एक हथियार के रूप में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे कुछ ऐसे सवाल जो बिल्कुल नामुमकिन से लगते हैं वो पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। क्या अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है? इस सवाल ने हमें लाइट बल्ब दिया। क्या इंसान आसमान में उड़ सकता है? इससे हवाई जहाज बन गया। अक्सर हम बड़े होते होते ऐसे अटपटे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, लेकिन जब भी कोई जिज्ञासु मन ऐसे सवाल पूछता है तो नतीजे इतिहास रच देते हैं। हमारी ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। मान लीजिए आप एक भारी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। अब एक गुस्सैल इंसान सिर्फ शिकायत करेगा और परेशान होगा, लेकिन वहीं एक जिज्ञासु मन क्या करेगा? वो कोई छिपी हुई गली या कोई नया शॉर्टकट खोजने में लग जाएगा। यानी प्रॉब्लम को एक नए एंगल से देखने पर हमें हमेशा बेहतर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो इंसानों के लिए शायद सबसे मुश्किल काम है, धैर्य यानी पेशेंस की रणनीति। जब हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब बस हाथ पर हाथ रखकर खाली बैठना बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब है लगातार अपना काम करना और ये समझना कि आज बोए गए एक छोटे से बीज को भी एक बड़ा पेड़ बनने में और फल या छाया देने में सालों लग जाते हैं। बड़े और शानदार रिजल्ट्स हमेशा पकने के लिए अपना समय लेते हैं। चाहे वो शेयर बाजार में पैनिक होकर कुछ खरीदना बेचना हो जिससे अक्सर नुकसान होता है, या फिर एक परफेक्ट मौके का इंतजार करके भारी मुनाफा कमाना हो, या फिर वो लोमड़ी ही क्यों ना हो जो तुरंत हमला करने के बजाय छिपकर अपने शिकार को ऑब्जर्व करती है। हर जगह एक रणनीतिक धैर्य हमेशा जल्दबाजी में लिए गए एक्शंस पर भारी पड़ता है। अच्छा, अब क्या हो अगर हमारी सारी प्लानिंग ही धरी की धरी रह जाए? यही एंट्री होती है हमारे 5वें पिलर की, असफलताओं को जाल में बदलना। थॉमस एडिसन का वो मशहूर किस्सा तो हम सब जानते हैं। वो 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक छिपा हुआ सबक और टर्निंग पॉइंट है। हर फेलियर ने उन्हें बस इतना सिखाया कि कौन सा तरीका काम नहीं करता है। उन्होंने अपनी हर हार को सफलता की सीढ़ी बना दिया। ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब एक लोमड़ी के हाथ से उसका शिकार निकल जाता है ना, तो वो बैठ के रोती नहीं है, बल्कि वो ये देखती है कि शिकार आखिर किस रास्ते से भागा और फिर अगली बार के लिए वो उसी रास्ते पर एक जाल बिछा देती है। हमें भी बंद रास्तों को अपनी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें एक ऐसे नक्शे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो अगली बार काम आए। और फाइनली हम आते हैं अपने छठे और आखिरी पिलर पर। अपने अंदर की लोमड़ी को जगाएं, एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनकर। पोकर गेम का ही उदाहरण ले लीजिए। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा जोर जोर से बोलता है या शोर मचाता है, वो कभी नहीं जीतता। असली विनर तो वो शांत खिलाड़ी होता है जो चुपचाप बैठकर बाकी सबके चेहरे और उनकी चालों को पढ़ रहा होता है। इस शोर शराबे से भरी दुनिया में असली पावर उसी के पास है जो शांत रहना और ऑब्जर्व करना जानता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो ये वो 6 मास्टर ट्रेट्स हैं। बदलते माहौल के साथ तुरंत ढल जाना, लिमिटेशंस को एक क्रिएटिव चैलेंज मानना, जिज्ञासा को अपना हथियार बनाना, एक एक्टिव और रणनीतिक धैर्य रखना, अपनी असफलताओं से सीखना और शांत रहकर दुनिया को ऑब्जर्व करना। कोई भी इंसान इन गुणों को अपने अंदर जगाकर इस मॉडर्न लाइफ की अनिश्चितताओं को पार कर सकता है। ये सोसाइटी अक्सर हमसे कहती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए एक शेर की तरह दहाड़ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। इस खेल को जीतने के लिए हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला होना जरूरी नहीं है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम सबके भीतर ये माइंडसेट पहले से मौजूद है। सवाल बस ये है कि क्या हम इसे जगाने और सिर्फ हार्ड वर्क करने के बजाय स्मार्ट वर्क से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की उस लोमड़ी को बाहर लाने के लिए तैयार हैं, या फिर पुराने नियमों पर ही अटके रहेंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।